Good morning, all of you. Myself, Mrinali Patrikar, Government Higher Secondary School, लिटिया। आज के वर्तमान में जो महामारी फैली हुई है कोविड-19 यानी कोरोना वायरस, जिसने पूरे जग को, पूरे विश्व को झकझोर करके रख दिया है, उसके बारे में हम आज अपने इस टॉपिक पर थोड़ी चर्चा करेंगे। देखिए, कोविड-19 जो है एक कोरोना वायरस, जो ऐसा एक वायरस है जो हमको दिखाई नहीं देता है, लेकिन जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। हमारे परिवार में, हमारे आसपास के लोगों में यह वायरस जो है संक्रमण पैदा करके बहुत ज्यादा जोखिम उत्पन्न कर रहा है। मतलब कोरोना वायरस जो है कहीं ना कहीं सबके जीवन को प्रभावित करके रखा है। ये एक ऐसा वायरस है जो दिखाई नहीं देता है, लेकिन कहीं ना कहीं अनचाहे तौर पे वो हमारे साथ में, हमारे परिवार में, हमारे खुद के शरीर में या हमारे संपर्क में रहने वाले लोगों के बीच में संक्रमण का कारण बन रहा है। तो इस कोरोना वायरस को जानना, इसके लिए हमको अपने अपना बचाव करना, अपने परिवार वालों की रक्षा करना, ये सब जानना बहुत ज्यादा आवश्यक है। और इसके लिए सिर्फ कुछ बचाव के तरीके हैं जो हमें अपने जीवन में उतारने होंगे। हमें अपने रहन सहन के तरीकों में कुछ बदलाव करना होगा ताकि हमारा जीवन और अन्य का जीवन हम सुरक्षित रख सकें। और सिर्फ बचाव ही इसका एक तरीका है। तो हम जानते हैं कि कोरोना वायरस होता क्या है। तो ऐसा वायरस है जो हमको दिखाई नहीं दे रहा है और इसके कुछ सिम्टम्स है, कुछ लक्षण है जो जिस लक्षणों के कारण हम इसकी पहचान कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे कुछ पहले जो वायरस आया था उसके लक्षण कुछ अलग थे। वर्तमान में जो वायरस आया है उसमें भी कुछ लक्षण परिवर्तित होके आ रहे हैं। यानी यह जो कोविड-19 है, यह अपने लक्षणों में परिवर्तन यानी रूप परिवर्तित करके हमारे साथ में, हमारे जीवन में प्रवेश कर चुका है और न जाने ये कब तक के हमारे साथ में यूं ही रहेगा, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि यह अपना रूप परिवर्तित हो रहा है। यानी नए नए स्ट्रेन के साथ में यह अपने सिम्टम्स को दिखा रहा है और हमको संक्रमित कर रहा है। देखिए, पहले जो संक्रमण के जो तरीके थे यानी सिम्टम्स थे, वो बुखार आना, फीवर है, फिर अपने गंध को मतलब सुगंध महसूस नहीं करना, गंध महसूस नहीं करना, टेस्ट बड्स काम नहीं करना यानी कुछ टेस्ट महसूस नहीं होना, ये भी लक्षण उसी के थे। साथ ही साथ सर्दी, खांसी, यह यानी ज्यादा सूखी खांसी, ये सब भी इसके कुछ लक्षण रहे हैं। लेकिन नए स्ट्रेन में जो कोविड-19 आ रहा है उसमें भी लक्षण में भी काफी परिवर्तन है। और ये चाहे ओल्ड स्ट्रेन हो या न्यू स्ट्रेन हो, किसी न किसी रूप में यदि हमको ये सिम्टम्स नजर आ रहे हैं किसी भी अलग अलग सिम्टम्स के तौर पे, तो हमें यहाँ पर सावधानी बरतना बहुत आवश्यक है। यदि आपके बॉडी पेन हो रहा है यानी कुछ दर्द हो रहा है, शरीर में दर्द है, कंजक्टिवाइटिस यानी आंखों का आना, आपके गले में कुछ खराश हो रही है, डायरिया की प्रॉब्लम हो रही है, या कुछ देखिए अपने उंगलियों के या पैरों की उंगलियों में कुछ परिवर्तन, आपको कुछ कलरों में कुछ परिवर्तन, कुछ नयापन आपको दिख रहा है, अलग महसूस हो रहा है, यह भी एक सिम्टम्स है। आपका तेज सिर दर्द हो रहा है, यह सिम्टम्स है। आपकी स्किन में कुछ रैशेस आ रहे हैं, ये यदि इनमें से किसी भी प्रकार के कोई सिम्टम्स आप देखते हैं, महसूस करते हैं, तो ऐसे सिम्टम्स के समय में आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है। इन सिम्टम्स को ध्यान में रखते हुए आपको इसको छुपाने की जरूरत नहीं, बल्कि डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है। लेकिन ये सिम्टम्स आपके पास तब आते हैं जब हम कहीं ना कहीं अपने असावधानी के तौर पे संक्रमित हो चुके होते हैं, है ना। तभी ये संक्रमण जो है हमें ये सिम्टम्स के रूप में नजर आता है। तो सबसे पहले तो इसका बचाव का तरीका है मास्क का प्रयोग। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा जो संक्रमण फैला हुआ है कोविड-19 का, इसमें बचाव का सबसे बड़ा तरीका है मास्क का प्रयोग करना। क्योंकि जब हम मास्क लगाते हैं तो यह संक्रमण जो है, यह वायरस जो है, जो हमारे मुंह और नाक के जरिए हमारे शरीर में प्रवेश करता है, इससे हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। तो मास्क सबसे पहला इसको रोकने का तरीका है जो सभी लोगों को प्रॉपर यूज करना चाहिए। लेकिन मास्क लगाने के एक अच्छे तरीके के साथ में ही हम इस संक्रमण को रोक सकते हैं। जब भी हम मास्क लगाते हैं तो हमारा नाक और मुंह पूरी तरह से कवर होना चाहिए। देखिए, मास्क को इस तरह से
इस तरह से लगा के रखेंगे कि हमारी नाक, मुंह ये पूरी तरह से सुरक्षित रहे, यहाँ से कहीं पर भी कोई वायरस हमारे शरीर के अंदर, मुंह के अंदर, नाक के अंदर प्रवेश ना कर सके। तो एक निश्चित अच्छे तरीके से मास्क का प्रयोग करना है। मास्क हमेशा धुला साफ सुथरा होना चाहिए। पुराने मास्क को बार बार उसी मास्क को हमको एक ही जैसे प्रयोग नहीं करना है। ये कुछ सावधानियां हमको सबसे पहली प्राथमिकता पर ध्यान देना है। भीड़ वाली जगहों से दूरी बनाए रखना है। तो सबसे पहला संक्रमण का रोकने का पहला स्टेप है हमारा मास्क, जो हमको सुरक्षा प्रदान करेगा। अब यदि मान लीजिए आप इसके बावजूद भी संक्रमित हो रहे हैं, तो कुछ और कारण हो सकते हैं। जैसे हम जब भी कहीं जा रहे हैं, कहीं मार्केट में जा रहे हैं, कुछ सामान खरीदने जा रहे हैं, तो हम कई बार कुछ सतहों को छू देते हैं, कुछ सामान ला रहे हैं। यह ऐसा वायरस है जो हमको नजर तो नहीं आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे हाथों में वह वायरस जो है वो आ गया है। तो उससे बचाव का तरीका, एक मास्क है हमारे पास में, तो वो हमारे शरीर में सीधे प्रवेश नहीं कर रहा है, लेकिन हमारे हाथों में है। तो यह हमने जो सामान लाया है उसके अंदर हमारे घर में आ गया है। तो देखिए, बार बार जब भी हम कुछ का बाहर से आ रहे हैं तो अपने हाथों को साबुन और पानी से धोना है। धोने का भी प्रॉपर तरीका है। हाथों में साबुन पानी लगा के अच्छे से रगड़ के धोएंगे। हाथों के पीछे में यानी पोरों के बीच में, हमारी उंगलियों के पोरों के बीच में हम उसको रगड़ेंगे अच्छे से। अंगूठों के वहां पर हम उसको बाकायदा अच्छे से रगड़ेंगे। उंगलियों के पास में इसको भी अच्छे से रगड़ेंगे, यानी प्रॉपर तरीके से हाथों को अच्छे से धोना है। और यदि हमको मान लीजिए कहीं पे हम कोई टिश्यू पेपर या रुमाल प्रयोग कर रहे हैं, हमको कुछ छींक आ गई, कुछ हो गया है, तो उसके जो प्रयोग किए हुए टिश्यू पेपर वगैरह हैं, इसको प्रॉपर कूड़ेदान में डालेंगे। क्योंकि यदि हम कुछ संक्रमित है या नहीं है, हमें तो अभी नहीं जानकारी कि हम संक्रमित है या नहीं, लेकिन यदि कुछ संक्रमण है तो वो टिश्यू को हम प्रॉपर बंद कूड़ेदान में डालेंगे। इधर उधर या पुराने मास्क को इधर उधर नहीं फेंकेंगे। ऐसा करने से भी अन्य लोगों को संक्रमण का खतरा बढ़ जाएगा। अब यदि हम ऐसी जगह पर है जहां पर हमारे पास में साबुन और पानी नहीं है, तो अपने पास में हैंड सैनिटाइजर का प्रयोग जरूर करें। जहां हमको बार बार कहीं बाहर जाना पड़ रहा है तो उस समय जहां ये उपलब्ध नहीं है, तो कम से कम 60% अल्कोहल वाला सैनिटाइजर जो है, उससे आप हाथ साफ कर सकते हैं। छींकते और खांसते समय अपनी नाक और मुंह को रुमाल या टिश्यू पेपर से ढक के रखेंगे। अपनी आंख, नाक और मुंह को जब भी आपको छूने की जरूरत हो, कुछ खाने की जरूरत हो, तो पहले प्रॉपर हाथ धोना सबसे अच्छा तरीका है। तो अपने हाथ हमेशा साफ सुथरे होना चाहिए। जितने भी सामाजिक कार्यक्रम आयोजन है, ऐसी भीड़ भाड़ वाली जगह है, वहां जाने से बचे। इन जगह पर बहुत ही आवश्यक है तभी जाए, लेकिन पूरी सावधानी के साथ, यानी मास्क और हाथों का रख रखाव, ये सारी चीजें। और जब भी हम बाहर से कहीं आते हैं, घर में आते हैं, तो बाकायदा हमको अपने हाथ पैर साफ तरीके से, स्वच्छ तरीके से रखना है, धोना है। और साथ ही साथ अब जब बाहर से आते हैं तो अपने कपड़े बदल डालिए, उन कपड़ों को धो के सुखा दीजिए, स्वच्छ कपड़े पहनिए। स्वच्छता का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना है। इसी ये सब जो नियमों का पालन हम यदि करते हैं, तो इस संक्रमण को, इस वायरस को हम अपने परिवार से और स्वयं से दूर रखने में सक्षम हो सकते हैं। तो इस प्रकार से इससे हम बचाव के ये तरीके हैं। अब यदि मान लीजिए हम संक्रमित हो गए हैं, यदि संक्रमण हमारे अंदर आ गया है कि हमको कुछ परेशानी है, तो हमको घर पर ही रहना है। यदि थोड़ा सा भी हमको सिम्टम्स नजर आ रहा है, तो हमको वो चैन को तोड़ना है। कहीं हमसे संक्रमण किसी और लोगों को नहीं होना चाहिए, तो घर पे हमको रहना है। भीड़ वाली जगहों पर हमको नहीं जाना है, क्योंकि हमको महसूस हो रहा है कुछ सिम्टम्स लग रहे हैं, तो हमको दूरी बनाए रखना है। लोगों से दूरी बना के रखेंगे। बार बार कुछ भी खाने पीने के पहले हाथ धोना ही है। अपने घर में भी घर वालों से भी दूरी बना के रखना है। अपनी व आसपास की सफाई का ध्यान देना है। कई बार क्या होता है कि हम बाहर चले जाते हैं, या संक्रमण देखिए क्यों क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि बाहर जाने वाला व्यक्ति यदि वो खुद भी नहीं जान रहा है कि वो संक्रमित है, कहीं पे वो छू रहा है, किसी सतह को छू रहा है, किसी दरवाजे को, हैंडल को, कहीं रेलिंग पे, और उसके बाद में हम जैसे व्यक्ति भी जा रहे हैं,
तब क्या हो रहा है, ये संक्रमण, ये वायरस वहां से हमारे पास में, हमारे घर में आ रहा है। तो अननेसेसरी चीजों को छूने से बचे। यदि केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने यदि निर्देश जो जारी किए हैं, उन निर्देशों का पालन करना है। जब भी हमको कोई सिम्टम्स लगते हैं या हम कहीं बाहर से आते हैं, तो हमारा प्राथमिक उपचार होना चाहिए। हमारे घर में जो पानी है, पीने का शुद्ध जल, उसको आप उबाल कर पीजिए। आप सुबह पीजिए, शाम को पीजिए, आपको कुछ लग रहा है बीच में, समय समय के अनुसार आप पीते रहिए उसको, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और साथ ही साथ आप, यदि आपको थोड़ा ज्यादा लग रहा है, कुछ सिम्टम्स लग रहे हैं, गले में कुछ खराश महसूस हो रही है, तो स्टीम लीजिए। गले में खराश लग रही है, सर्दी जैसा लग रहा है, तो स्टीम बहुत फायदेमंद है। साथ ही साथ आप नमक के पानी से गार्गल कर सकते हैं, और इसके माध्यम से हम यहाँ का जो सिम्टम्स, मतलब वायरस जो है, इसको कहीं ना कुछ हद तक के रोक सकते हैं। ये सिम्टम जो कोविड-19 जो है, ये आपको जब प्रभावित कर रहा है, संक्रमण आपके अंदर दे रहा है, तो इस वायरस को 3 प्रकार के तरीके से, 3 निर्देश, मतलब 3 स्टेज पर ये कार्य करता है। जब उसने नाक से हमारे शरीर में प्रवेश किया, तो हमारा जो रैपिड टेस्ट होता है, जो नाक से होता है, उसी में उसका रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव आ जाता है, तब संक्रमण आपका नाक में है। तो इसके लिए यदि हम स्टीम ले रहे हैं, गर्म पानी पी रहे हैं, तो यहाँ पर ही संक्रमण को रोका जा सकता है। फिर उसके बाद में जैसे वो यहाँ से कुछ समय हो गया, हमारे अंदर प्रवेश कर दिया, यानी वो गले में आ गया है। तो गले में आ रहा है, हम स्टीम ले रहे हैं, तो बाकायदा वो कहीं ना कहीं उसको खत्म कर रहा है, क्योंकि हिट जो है इस वायरस को खत्म करने में सक्षम है। तो अब यहाँ पर आरटीपीसीआर टेस्ट होता है, जो गले के माध्यम से होता है। यहाँ पर यदि वहां तक के पहुंच गया है, तो उसमें रिजल्ट जो है इसका पॉजिटिव आता है, यानी वायरस का संक्रमण यहाँ तक के आ गया है। और तीसरा स्टेज बहुत खतरनाक स्टेज है, जब वो संक्रमण जो है आपके फेफड़ों में पहुंच गया है। तो जब फेफड़ों में संक्रमण हो गया है, मतलब व्यक्ति के सांस लेने में दिक्कत जैसी कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। और बहुत ज्यादा परेशानी वाली यह चीज है कि कई बार यदि किसी को पहले से कुछ किसी प्रकार की कोई बीमारियां हैं, तो उस व्यक्ति को ये संक्रमण बहुत ज्यादा तीव्रता से असर करता है, उसके ऊपर नुकसान पहुंचाता है। तो ये सब चीजों की नौबत हम ना आने दें। हम लोग तुरंत ही, यदि कुछ सिम्टम्स मिल रहे हैं, तो बिना डरे हम डॉक्टर्स के पास जाए, टेस्ट करवाए, और उनके द्वारा दी गई मेडिसिन को हम लेते रहे। इससे घबराने की, डरने की जरूरत नहीं है। सही समय पे सही ट्रीटमेंट आपकी अपनी सुरक्षा और अपने परिवार की सुरक्षा का को बनाए रखता है, और हमसे फैलने वाले संक्रमण को भी आगे रोकता है। क्योंकि जब हम सही समय पे पहुंच गए, तो हम बाहर निकलना बंद करेंगे, घर पर रहेंगे। तो इस प्रकार से क्या करेंगे, हम उस संक्रमण को अन्य लोगों तक के जाने के लिए रोक सकते हैं। ये जो ऐसा संक्रमण है, जहां 2020 में जब ये शुरू हुआ था, तब हम इसको दूर से देख रहे थे, एक डर बहुत हमारे मन में था। लेकिन बीच में कुछ समय ऐसा आया कि ऐसा लगा कि सब कुछ ठीक होते जा रहा है, लोगों के रोजगार वापस आ गए, काम अच्छे से चलने लगे हैं। अब वैसे लगने लगा था कि सब कुछ ठीक हो रहा है। लेकिन 2021 में फिर से ये संक्रमण और बहुत ज्यादा तीव्रता से नए स्ट्रेन के साथ में भी और भी बुरी परिस्थिति में हमारे सामने उपस्थित है। तो इन सब को हमको मिलकर, एक दूसरे के साथ रहकर इसको दूर भगाना है। तो सारे निर्देशों का हमको पालन करना है। हमने अपने लोगों को, अपने परिवार वालों को, कई बार अपने संपर्क में रहने वाले अपने रिश्तेदारों को जाते हुए देखा है। तो इस चीज का, यह जो संक्रमण है, यह वायरस जो है, हमारे अंदर डर भी पैदा कर रहा है। लेकिन उस डर को हमको भगाना है, और सारे प्रिकॉशन को फॉलो करते हुए उससे लड़ना है। इसको जीवन के, हमारे जीवन में यह कब तक के रहेगा, इसको हम नहीं कह सकते हैं। इसका और कोई समाधान नहीं है। एक तो यही है कि हम बहुत सावधानी पूर्वक अपने जीवन शैली को बदल ले, उसको अपने जीवन के में किस तरह से हम रोक सकते हैं, जोखिम से कैसे बच सकते हैं, उसको अपने जीवन में उस तरह के प्रिकॉशन के साथ में अपने आप को आगे बढ़ाए। और दूसरा जो एक तरीका है जो वर्तमान में चल रहा है, वैक्सीनेशन। पूरे इंडिया में, पूरे विश्व में वैक्सीनेशन का काम चल रहा है। तो वैक्सीनेशन लगाने पर वर्तमान में 45 अबव के लोगों को वैक्सीनेशन चल रहा है। धीरे धीरे सभी के लिए यह वैक्सीनेशन चालू हो रहा है।
अभी तक के आप देख रहे हैं डॉक्टर्स है, जो फ्रंटलाइन वर्कर्स है, ये लोग कितने डेली का इन लोगों को, ये लोग जो है कार्य कर रहे हैं, और कब से, बहुत पूरा साल भर हो गया, साल से ज्यादा हो गया ये लोग काम कर रहे हैं, और ये सबसे ज्यादा इनके संपर्क में है। जब ये लोग इतना सामना कर सकते हैं तो क्या हम लोग अपने आप को संभाल नहीं सकते, ताकि इनकी भी तकलीफें, हमारी तकलीफें, पूरे देश की तकलीफें कम हो जाए, हम अपने लोगों को बचा सकते हैं। और शुरुआत हमको अपने आप से ही करनी होगी। तो इसलिए वैक्सीनेशन के लिए हमारे आसपास के लोगों को भी हमको प्रेरित करना है। वैक्सीनेशन से आपके अंदर, शरीर के अंदर इस वायरस के लिए एक एंटीबॉडी का निर्माण होता है। अब ये हो रहा है, यह है कि 2 वैक्सीनेशन के 2 डोज लगने हैं। पहला डोज लगने के बाद कुछ समय के लिए इससे प्रतिरोधक क्षमता थोड़ी कम हो रही है। यदि हम सावधानी रखें, तब भी वही मास्क का प्रयोग, नियमित हाथ धोना, सैनिटाइज करना, ये सब चालू रखें, तो हमें अपने आप को भी संभालने की जरूरत है, हम जोखिमों से बचने की जरूरत है, और अन्य को भी यह जोखिम, मतलब अन्य को भी हमारे द्वारा संक्रमित ना होने का हम बचाव कर सकते हैं। तो ये प्रिकॉशन हमको अभी भी रखने हैं। सेकेंड डोज के बाद में भी कुछ समय तक के, जैसे शासन बोल रहा है, उनके निर्देशों का, डॉक्टरों के निर्देशों के अनुसार उस समय भी हमको ज्यादा रख रखाव करना है, ज्यादा देखभाल करनी है, क्योंकि तब हमारी इम्यूनिटी थोड़ी सी कम होगी। हमें भोजन में इम्यूनिटी वाली चीजों को बढ़ावा देना है। नींबू जो हमेशा आपको उपलब्ध मिलते हैं, जरूरत के समय, मतलब मौसम के अनुसार कुछ फल आपको अभी उपलब्ध ना भी हो तो भी नींबू हमेशा रहते हैं। गर्म पानी का प्रयोग, तुलसी का प्रयोग, अदरक का प्रयोग, जो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, आपकी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगा, आपको स्ट्रांग बनाएगा, ऐसी चीजों का प्रयोग करते रहना है। तो ये सारी चीजों का आपको कोरोना वायरस से लड़ने के लिए सब निर्देशों के पालन करते हुए ध्यान रखना है। यदि हमारे पास में ऐसे कोई सिम्टम्स आ रहे हैं, तो बचाव का एक तरीका यही है कि हम अपने आप को आइसोलेट कर ले, डॉक्टर्स के परामर्श के अनुसार उनके निर्देशों का पालन करें, और बिना घबराए उन सब चीजों का सामना करें जो हमारे सेहत के लिए जरूरी है, और उस सावधानियों के प्रयोग के माध्यम से हम स्टे होम, यानी घर पर रहकर अपने जीवन की रक्षा और दूसरों की जीवन की रक्षा कर सके। यह समय बहुत ही विकट परिस्थितियों वाला समय है, बहुत ज्यादा हमारे आसपास हम ये सारी चीजें देख रहे हैं, हम भी संक्रमित हो सकते हैं, लेकिन इस संक्रमण के भय से हमको लड़ना है और अपने आप को और अन्य लोगों को सुरक्षित आगे ले जाना है। तो कोरोना से संबंधित जितने इंस्ट्रक्शन आपको मिलते हैं, उन सभी का पालन आपको अच्छे से करना है। इन चीजों पर आप हमेशा ध्यान रखेंगे, इनका निर्देशों का पालन करते रहेंगे। धन्यवाद।